जो भी बाबा के इंसिडेंट थे, स्टोरीज थे, घटना थे अपने लिए, तो मैं उसके ऊपर बोलूँगा। बाबा लोनावाला में थे और लोनावाला में रहने के बाद क्या हुआ, अहमदनगर में सावक दमनिया करके रहते थे और सावक दमनिया ने बाबा को लेटर लिखा। बाबा मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम होमी पावरा है, तो होमी पावरा को आपके दर्शन चाहिए फर्स्ट टाइम, तो लोनावाला मैं उसको लेकर आऊँ क्या? बाबा बोले लेकर आ जाओ लोनावाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। सावक दमनिया अपने फ्रेंड को फर्स्ट टाइम, उनको बाबा के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, और लोनावाला गए। लोनावाला जाने के बाद बाबा ने विष्णु, जो बाबा के मंडली जन थे, बाबा के नज़दीक थे, उनको बतला दिया कि सावक दमनिया और होमी पावरा जब आएंगे बाबा के आश्रम के अंदर, तो इमीजिएट बाबा क्या विष्णु बोलेंगे का होमी पावरा को तुम इमीजिएट चले जाओ, बाबा तुमको मिलेंगे नहीं और तुम चले जाओ। होमी पावरा ने प्रसाद लाया था, गार्लैंड लाया था बाबा के लिए, तो जब वो आ गए तो विष्णु ने बोल दिया कि ओनली सावक दमनिया बाबा के पास आएंगे और होमी पावरा इमीडिएट अहमदनगर चले जाएंगे। तो थोड़ा सावक दमनिया अपसेट हो गए, बाबा मेरा फ्रेंड फर्स्ट टाइम आ रहा है और अगर उसका ऐसा इंसल्ट हो गया तो वापस कभी आएगा नहीं, आपको फॉलो करेगा नहीं। बाबा बोले विष्णु को, विष्णु ने बताया, बाबा उसने प्रसाद लाया और गार्लैंड लाया आपको देने के लिए। बाबा बोले जा गार्लैंड लेकर आ और प्रसाद लेकर आ, उसको भेज दे, उसको बिल्कुल इधर खड़े नहीं करना। और पावरा चले गए। ये बोला सावक दमनिया, बाबा बहुत बड़ा इंसल्ट किया आपने उसका, तो वो कभी आएगा नहीं, और एक चांस मेरे को ऐसा दो आप कि मैं उसको स्टेशन तक रिक्शा में आपको मैं छोड़ कर आता, थोड़ा फील का अच्छा करेगा, तो पूरा लाइफ मेरे से बात नहीं करेगा। बाबा बोले तेरे को पता है क्या, तेरे को मैं 4 डेज मेरे साथ रखने वाला था, 4 दिन मेरे साथ, तो मैंने देखा कि तेरा लव मेरे ऊपर है नहीं, तो मेरा ओबीडियंट भी नहीं है तेरे को, तो तू जब अपने फ्रेंड को इतना ओबे करता तो तू भी चला जा, फ्रेंड के साथ नगर चला जा, यहाँ रहना नहीं बिल्कुल। तो बोला नहीं बाबा, मैं इसको सिर्फ स्टेशन पे छोड़ के आता। बाबा बोले तेरे को 4 दिन रखना था मेरे साथ, तेरे को केयर फ्रेंड की है, तेरे को मेरे ओबीडियंट की केयर नहीं, मेरे ऑर्डर की केयर नहीं, तू मेरे पास रह भी नहीं सकता, तो तू चला इमीजिएट निकल जाए यहाँ से। तो सावक को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया, वो बोला नहीं बाबा, बाबा को एपोलॉजी किया उसने और बोला कि बाबा जाने दो उसको, गया गया, नहीं बात करेगा मेरे से, नहीं करेगा, मेरे पास कभी आएगा नहीं, तो दूसरा मैं क्या कर सकता। तो पावरा चला गया, वो चला गया स्टेशन से अहमदनगर चला गया। ये सावक 4 डेज बाबा के साथ रहा और 4 डेज के बाद बाबा ने भेज दिया उसको अहमदनगर। अहमदनगर देखने के बाद उसने सरप्राइज क्या किया, उसका फ्रेंड फिर आ गया और बोलता है मेरे को बाबा के पास लेकर जाओ, बाबा के दर्शन करना है मेरे को। बाबा ने तो मेरे को दर्शन दिया नहीं, भेज दिया मेरे को वापस, तो मेरे को रेसलेस हो गया मैं, 4 दिन तक तो उधर था बाबा के पास में, 4 दिन रेसलेस हो गया। तो इसको लगा तो बहुत बड़ा इंसल्ट फील करेगा और कभी आएगा ही नहीं बाबा के पास, मेरा फ्रेंड भी फ्रेंडशिप टूट गया। तो उसने देखा तो उसको बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया, एक ऐसा हो गया क्या जिसका इतना बड़ा इंसल्ट हो गया, वो गार्लैंड लेके गया था, प्रसाद लेके गया था और बाबा ने दर्शन भी नहीं दिया, और उसके बाद भी इतना बाबा के लिए रेसलेस, और फिर उसको बाबा ने बाद में बुलाया, बाबा ने उसको दर्शन दिया। तो बाबा का जो वर्क है, गॉड का वर्क, ये ऑपोजिट साइड होता है। अपना जो वर्क रहता है दुनियादारी का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है हर चीज़ का, और परमात्मा अपना जो माइंड है, वो माइंड क्रश करना है, अपना माइंड को क्रश करना है, तो अपने माइंड के अपोजिट साइड पे जो वर्क करता है, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी, उसको स्पिरिचुअलिटी करते हैं। ये बोलते हैं ना, खुशरू बोलते हैं, खुशरू बहुत अच्छे एक कपलेट बोलते हैं, गॉड का वर्क के अपोजिट रहता है, हमेशा अलग रहता है। खुशरू नदिया प्रेम की, खुशरू नदिया प्रेम की बाकी उल्टी धार, खुशरू नदिया प्रेम की बाकी उल्टी धार, निकल गया सो डूब गया, डूबा सो हुआ पार। तो ये ओशन ऑफ लव है, और उसके अंदर जब वो उतर गए अपन ओशन के अंदर, तो उसका जो फ्लो रहता है
अपोजिट साइड को रहता है, हमेशा अपोजिट साइड को रहता है। तो वर्ल्ड रिवर जो रहती है, ओशन रहता है, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, और ये सब फ्लो उल्टा रहता है। वो बोलते अगर उससे डर गया और निकलने का प्रयास किया तो डूब जाएगा, डूब गया तो परमात्मा के पास जाएगा, पार हो जाएगा। और डूबा तो हुए पार। तो ये डूबना है और लव के अंदर और प्रेम के अंदर। ऐसा एक दूसरा इंसिडेंट था, अवतार टिकू करके थे, जम्मू के थे वो, जम्मू कश्मीर के। और फर्स्ट टाइम उन्होंने बाबा को लेटर लिखा कि बाबा मेरे को आपके दर्शन चाहिए। बाबा ने ठीक बोले, बाबा ने बुला दिया उसको। पुकार, परमेश्वरी पुकारते जो बाबा के नज़दीक के थे, क्लोज डिसाइपल थे, मंडली नहीं थे, क्लोज डिसाइपल थे, वो गुरु प्रसाद में थे। और यह आने के बाद बाबा ने पहले बतला दिया था, अवतार टिको आ गया कि उसको इमीडिएट धक्का देकर बाहर निकालना, उसको अंदर रूम के अंदर भी नहीं आने देना। और उसने स्टेप रखा, कदम रखा बाबा के हॉल के अंदर और पुकार कर उसको धक्का देना शुरू कर दिया, बाहर निकाल दिया और बोला अभी क्या, अभी निकल जाओ यहाँ से। उसको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ, ये ऐसा क्यों, मेरे को बाबा ने बुलाया दर्शन देने के लिए और इमीडिएट धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं, कैसा है ये सब। पुकार को बोले कि इसको धक्का देकर तो बाहर निकाल दे, पर इसके साथ जाने कौन सा होटल में रुका है उससे वो पूछ लेना, वहाँ जाके उसका लगेज पैक कर देना, उसको साथ लेकर रेलवे स्टेशन चले जाना, टिकट निकाल के उसको ट्रेन में बिठाना और ट्रेन स्टार्ट होते तक वहीं खड़े रहना, और ट्रेन में एक बार शुरू हो गई कि तूने वापस आ जाना। अवतार टिकू को उसमें बिठा दिया ट्रेन के अंदर और भेज दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, और मेरे को इतना जम्मू कश्मीर से बुलाने के बाद भी बाबा ने ऐसा किया। और फिर उसके बाद क्या हो गया, क्या वो चला गया और 1 महीने के बाद उसने फिर बाबा को लेटर लिखना शुरू कर दिया, बाबा मेरे को आपके दर्शन चाहिए, मैं रेस्टलेस हो रहा है आपके दर्शन के लिए, आपने मेरे को भगा दिया, दर्शन भी नहीं दिया। तो फिर बाबा ने मेराजाद आ गए पूना से, गुरु प्रसाद से, और मेराजाद आने के बाद बाबा ने उनको बुलाया और फिर हाफ एन आवर बाबा ने मेराजाद मंडली हॉल में उनको टाइम दिया और वो फिर पक्के बाबा प्रेमी बन गए। तो ये परमात्मा का, गॉड का जो वर्क रहता है, अपना जो वर्क रहता है, अपन एक दूसरे को प्लीज करते, एक दूसरे को खुश करते, अपना पूरा लाइफ उसके अंदर चला जाता है। या पूरा काउंटलेस लोगों के पीछे दौड़ते रहते, इससे फ्रेंडशिप, उससे फ्रेंडशिप, उससे, ये रियल फ्रेंडशिप नहीं है। गॉड जो करता है, वर्क करता है, वो दैट इज द रियल वर्क, और ये है गॉड का वर्क। बाबा की मदर सिरिन माई थी, और सिरिन माई 1943 में थोड़ा उनको सैडनेस आ गया था। सैडनेस आने के बाद ये जो ग्रेन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, गवर्नमेंट ने सब रेशन के ऊपर ग्रेन वगैरह कर दिया। तो सिरिन माई उनके फ्रेंड को बोली ये मैं सब देखने के पहले मेरा अगर डेथ हो गया तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मेरे को नहीं जीना है, ये सब ग्रेन के ऊपर कंट्रोल, इसके ऊपर कंट्रोल, तो इसके पहले मेरे को मर जाए ना, ये ज़्यादा ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उनके ड्रेसेस स्टिचिंग के लिए दिए, टेलर को दिए, और टेलर को दिया तो टेलर को बोले क्या मेरे को लगता है तू ड्रेस लेके आएगा, उसके पहले मैं मर जाऊँगी, तो मैं तेरे जो लाएगा कपड़े वो मैं पहन नहीं सकती, और मैं दे रही तेरे को क्या मेरे ड्रेसेस बना के रखूँ, बनाना, और तू जब लेकर आएगा तो उसके पहले मैं मर जाऊँगी, मैं जिंदा रहने वाली नहीं। और फिर उनको बाद में कंटिन्यूसली ड्रीम आने लगे कि तेरा डेथ हो जाएगा, तू मर जाएगी, कंटिन्यूसली ड्रीम आने लगे। 21 फरवरी 1943 को वो स्टेज पे से नीचे गिर गई, अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया। 25 फरवरी को डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी इनका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, ये अनकॉन्शियस हो गई, ये कोमा में, फुली कोमा में चली गई। और फिर उनको घर लेकर आ गए, उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद 25 फरवरी 1943 को उनका डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद बाबा महाबलेश्वर में पंचगनी में थे, और बाबा वहाँ से आ गए। तो बाबा जो दस्तूर मेहर रोड है वो लेन है, बाबा वो लेन के वहाँ खड़े रहे। बॉडी सिरिन माई के घर के अंदर थी, और बाबा एरेज भाई और बाकी लोगों के साथ वहाँ पर आए, और बाबा बाहर लेन के अंदर 1 मिनट खड़े रहे, और 1 मिनट के बाद बाबा वहाँ से बिंद्रा हाउस
जो एरज भाई का घर है वहाँ पर बाबा चले गए। एरज भाई के घर चले गए, फिर इनको टावर ऑफ साइलेंस जो होता है ज़ोरोस्ट्रियन लोगों का, उनका बॉडी वहाँ पर लेकर गए, घर के लोगों ने सब लेकर गए। बाबा 2 दिन बिंद्रा हाउस रहे, यहाँ पर नहीं आए, बाबा हाउस नहीं आए, और वहाँ से बाबा फिर महाबलेश्वर चले गए। और देन 7 मार्च को बाबा फिर आए, और 7 मार्च को बाबा बिंद्रा हाउस में रुके, और बिंद्रा हाउस में रुकने के बाद बाबा फैमिली विजिट के लिए 7 मार्च को बाबा हाउस में गए, और फिर बाकी लोगों से सबसे मिले। गुलनार थी, शेरू थे, थोड़े बड़े थे, और उसके बाद रुस्तुम सोरा बच्चे थे छोटे छोटे। फिर बाबा ने उनके साथ मार्बल वगैरह खेला, परमात्मा का वर्क कैसा होता है, तो उनके साथ मार्बल खेला, और फिर उनको बतलाया कि सेरिन मेरे पास आ गई, और बाबा ने बतलाया सेरिन को और गुलुमाई को लिबरेशन दे दिया मैंने, यानी मुक्ति दूंगा इनको, ये 2 पर्सन को, एक सेरिन माई को और गुलुमाई को, दोनों को मैं मुक्ति दूंगा करके बाबा ने बोले। बाबा के फादर जब थे, उनका डेथ हो गया, बाबा एब्रॉड थे, फॉरेन में थे, और बाबा के साथ जाल भाई को बाबा ने शायद चाइना भेजा था, और बेहराम और आदि जूनियर ये दोनों बाबा के साथ यूएस में थे। और इधर सेरिया जी का डेथ हो गया था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मनी थी, सेरिन माई थी। तो परमात्मा का जो वर्क होता है, जो हमारे अटैचमेंट रहते, हमारा लगाव रहता है फैमिली से, हर चीज़ से अपना लगाव रहता है, तो परमात्मा ये दिखाता है अपने को कैसा दुनिया में तो रहना है अपने को, पर डिटैच रहना है, हर चीज़ से डिटैच रहना है, वर्क भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करना है, सब कुछ करना है, पर उसके अंदर हम यूनाइटेड हो जाते हैं फैमिली के अंदर। फिर तमाशा रहता है, फिर रोना धोना शुरू करते, सब करते, जिंदा रहते हैं तब तक हम कभी हेल्प भी नहीं करते किसी को, पर मरने के बाद सब पूरा ड्रामा चालू हो जाता है। तो गॉड क्या करता है, ये चीज़ के ऊपर डिटैच कैसा होना, ये जो बाबा ने इंसिडेंट बनाए, बाबा ने स्टोरीज बनाए, ये इसके लिए अपने लिए बनाए कि अपने को कैसा डिटैच स्टेप बाय स्टेप होना। सिंपल चीज़ रहती है, सिंपल वे रहता है, और उसको हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, अपना लाइफ भी इतना डिफिकल्ट बना देते, कॉम्प्लिकेटेड बनाते, और फिर ये इल्यूजरी माया के अंदर हम इतने यूनाइटेड हो जाते कि इसमें से निकलना इम्पॉसिबल है। इसमें से निकलना है हमको बाबा का ओबीडियंट, बाबा का सुनना चाहिए। हम बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा को फॉलो करते बोलते हैं, पर हम बाबा को फॉलो नहीं करते, हम अपने डिज़ायर को फॉलो करते, अपने माइंड को फॉलो करते, और गॉड के पास भी आते तो डिज़ायर लेके आते, माइंड लेकर आते, और फिर उससे डिमांड भी करते, बहुत सारा डिमांड करते, क्या तो हमारे को ऐसा कर दे, वैसा कर दे। तो अपन खुद गर्ज जो सेल्फिश मोटिव है वो हमारे अंदर है, फिर हम गॉड को फॉलो नहीं कर रहे, हम फॉलो अपने माइंड को कर रहे हैं, अपने डिज़ायर को फॉलो कर रहे हैं। और उसको फॉलो करें तो उसके विश के मुताबिक चलेंगे, उसका विल क्या है, उसका विश क्या है, उसको हम छोड़ देते और अपने विश के मुताबिक उसको टर्न करना चाहते हैं गॉड को। गॉड यानी हमारे को सब कुछ देगा, उसके लिए हमको गॉड चाहिए, गॉड के लिए रियलिटी के लिए फॉलो करने के लिए हमको गॉड नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे को छोटे छोटे स्टोरीज है, छोटे छोटे इंसिडेंट है, उसमें से हमारे को बाहर निकलना है। कैसा निकलना है उसका वो सोल्यूशन और डेट रेमेडी बाबा वो बतलाते। ऐसा ही बाबा लेडीज़ मंडली को बाबा ने ऊपर रखा, हिल के ऊपर, और बाबा नीचे रहते थे। बाबा नीचे रहते थे तो बाबा ने बतलाया कि मैं स्पेशली जब सिक्लूजन में से बाहर आऊँगा, झोपड़ी में से, तो सिक्लूजन से बाहर आने के बाद मैं ऊपर जब जाऊँगा तो मैं 2 शख्स को मिलूँगा, एक मेहरा को और एक मनी को। और पहले बेल रिंग होगी, और बेल रिंग होने के बाद सब लेडीज़ ने अपने अपने रूम में जाना, डोर बंद कर देना, विंडो बंद कर देना, विंडो में से भी मेरे को देखना नहीं, डोर ओपन करना नहीं, और जब सेकंड बेल बजेंगी तो सबने बाहर आना, मैं चला जाऊंगा। मैं सिर्फ मेरा और मनी दोनों से मिलूंगा, बाकी किसी से मिलूंगा नहीं, और किसी ने मेरे तरफ देखना भी नहीं, विंडो में से भी नहीं देखना। ये बाबा का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। और क्या हो गया, फिर बाबा ऊपर गए, बाबा ऊपर गए तो सब बेल रिंग हो गई, सब अंदर चले गए, लॉक हो गया डोर वगैरह, और मेरा मनी से बाबा मिले, और मंसारी बाहर आ गई। मंसारी बाहर आ गई, बाबा बहुत अपसेट हो गए। बाबा बोले मैं मेरा से मिलने आया और मनी से मिलने आया, तू क्यों आ गई? तो मंसारी बोलती हमारा भी हार्ट है, हमारा भी दिल है, हमको भी आपसे मिलना है, हम आपके बिना रह नहीं सकते। फिर बाबा ने बोले तेरा हार्ट ऐसा है
कि वो हार्ट के अंदर मेरे लिए लव नहीं है, प्रेम नहीं है। तेरा हार्ट क्या करना चाहिए, वो उठा के वो ओवन के अंदर है ना, चूल्हे के अंदर डाल देना, जला देना तेरा हार्ट। तेरे हार्ट की कोई यूज़ नहीं है, तेरा हार्ट के अंदर मेरे लिए लव नहीं। अब तू क्या मेरे से प्रेम करेंगे, अब तू क्या लव करेंगी, जब मेरा ओबीडियंट है, मेरा मैंने जो बतलाया तू वो फॉलो नहीं करती, तू मेरे पास रहकर मेरे को फिजिकल फॉर्म को देखकर फ़ायदा क्या है। तो इसमें से अपने को बाबा जो बोलते हैं परमात्मा को फॉलो करना, हम परमात्मा को फॉलो करना है तो फिर उनके ऑर्डर और उनके ओबीडियंट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम उसको छोड़ देते और फिर हमारा माइंड बोलता है कि हमको बाबा को देखना है, बाबा के दर्शन करना है। और फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने मन से, अपने माइंड से एक वर्ल्ड बना लेते, इमेजिनरी फिगर बना लेते और फिर हम अपने तरीके से चलना चाहते और फिर हम बोलते हैं हम गॉड को फॉलो कर रहे हैं। हम गॉड को नहीं फॉलो कर रहे, हम अपने माइंड को फॉलो कर रहे हैं। तो गॉड को ये चीज़ें नहीं चाहिए। गॉड जो बोलता है दैट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, और जब वो बतलाएगा वैसा ही हमको चलना है। वो नहीं चलेंगे तो फिर बाबा को फॉलो करके फ़ायदा क्या है। और बाबा ये ट्रेनिंग देते थे मंडली के लोगों को, स्टेप बाय स्टेप ये ट्रेनिंग, और फिर मंडली के लोग ऐसे मजबूत बन गए क्या वो तो चलते फिरती डेड बॉडी बन गई। क्यों डेड बॉडी बन गई? माइंड भी अपना यूज़ नहीं करना, अपना फिजिकल फॉर्म भी यूज़ नहीं करना, अपना टेस्ट भी यूज़ नहीं करना, यहाँ की इमेजिनरी फिगर भी यूज़ नहीं करना। तो जब कुछ ही यूज़ नहीं करना, फूड भी जो था बाबा जो बतलाएंगे वही फूड खाते थे। वो बाबा बोलते थे ये नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, किसी का डेथ हो गया तो नहीं जाना, किसी का मैरिज है तो नहीं जाना। तो फिर वो डेड बॉडी हो गई थी, वो डेड बॉडी बाबा चलाते थे, और वो डेड बॉडी वो माइंड बाबा का जो यूनिवर्सल माइंड है उसके मुताबिक वो डेड बॉडी सब चलते थे मंडली के लोगों के, उसको मंडली बोला जाता है। बहुत सारे लोगों ने मंडली को देखा है, बाबा को देखा है, और फिर उनको लगता है कि हम भी बाबा की मंडली है। बाबा के मंडली जो थे वो बाबा के यूनिवर्सल माइंड से चलते थे, जो बाबा के ऑर्डर थे, बाबा का ओबीडियंट था, तो मंडली के लोग चलते थे। अपन कॉमन लोग हैं, अपन इम्पॉसिबल है अपने लिए चलना, और अपने को रेडी होना है, स्टेप बाय स्टेप अपने को उसके मुताबिक चलना है। अपन माइंड का ज़्यादा यूज़ करते, अपन हार्ट का फंक्शन यूज़ नहीं करते, हमारे को हार्ट का भी यूज़ करना है। बाबा ने साइलेंस रखा। 1942 में बाबा ने बोला था कि मैं साइलेंस ब्रेक करूँगा। 2 बार बाबा ने बोला साइलेंस ब्रेक करूँगा करके। बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि बाबा साइलेंस ब्रेक करने वाले, तो बाबा ने उसके पहले मंडली के लोगों को बोला कि तुम लोग 12 आवर्स के लिए साइलेंस रखो। टाइम भी दिया बाबा ने, और उसके अंदर 2 टाइप का साइलेंस रखना है, एक आउटर और एक इनर। तो आउटर साइलेंस जो है वो तो अपन टॉक नहीं करते, बात नहीं करते, टंग का है सब वो साइलेंस, तो वो साइलेंस है। बाबा ने इनर साइलेंस बतलाया, और इनर साइलेंस जो है वो टोटली अपने माइंड का साइलेंस करना है, माइंड को डाइवर्ट करना है, माइंड के अंदर कोई भी थॉट्स नहीं आना चाहिए। बाबा बोले ह्यूमन बीइंग 12 सेकंड भी नहीं रह सकता ऐसा। तो जब माइंड का ऑब्जर्व करता है साइलेंस, तो हर मोमेंट उसको थॉट्स आते हैं, दुनिया भर के थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना है। और 12 सेकंड भी कंट्रोल किया तो बाबा बोलते हैं आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस आएगा। तो माइंड के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो नहीं कर सकते तो फिर बाबा की तरफ फोकस करो, बाबा का नाम लो और बाबा की तरफ देखो, और बाबा की फिगर अपने आप के सामने, अपने माइंड के सामने आना चाहिए, और बाकी थॉट सब पूरा खत्म होना चाहिए। तो 12 सेकंड भी अगर ऐसा होता है तो बाबा बोलते बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आएगा। और अपन 1 सेकंड भी अपना माइंड रुकता नहीं है, माइंड चलते ही रहता है। माइंड एक ही वक्त बंद होता है, वो है साउंड स्लीप में। साउंड स्लीप में अपन सो जाते हैं। ड्रीम वर्ल्ड के अंदर तो माइंड चलता ही अपना, बहुत सारे ड्रीम्स आते रहते हैं, और जब साउंड स्लीप में गए तो वहाँ पर सो जाते हैं, तो बियॉन्ड स्टेट में चले जाते हैं, गॉड की इसमें चले जाते हैं। तो वहाँ तो अपने को कोई होश नहीं रहता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। पर जब माइंड को बंद कर दिया, कॉन्शियस रह के, जागरूक रह के, वो एक्सपीरियंस बाबा बोलते बहुत अलग एक्सपीरियंस है। हमारे को जैसा बाहर का साइलेंस अपन ऑब्जर्व करते, तो अपने को आंतरिक साइलेंस भी, माइंड का साइलेंस भी ऑब्जर्व करना चाहिए। और जब माइंड का साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे, 1 सेकंड भी स्टार्ट करेंगे, तो हमारे लाइफ अलग होता है। तो माइंड ये स्टूपिड माइंड है, यूजलेस माइंड है। माइंड का बहुत सारा आउटर वर्ल्ड के लिए उसका यूज़ होता है, पर इनर वर्ल्ड के लिए माइंड का कोई यूज़ ही नहीं है।
गॉड के वर्क के लिए फ्रॉम वर्किंग बॉक्स वाला थे, बाबा के पास थे। किसी ने पूछा क्या बाबा के पास इतने सालों से आप रहते, आपको क्या एक्सपीरियंस आया, बाबा के बारे में कुछ बतला सकते? तो फ्रॉम वर्किंग बॉक्स बोला मेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस आया नहीं, इतने साल में बाबा के साथ रहता है, मेरे को कोई नॉलेज भी नहीं आया बाबा का। पर इतना एक बात आई मेरे को, क्या बाबा जो बतलाते वैसा मैं करता हूँ। बाकी मेरे को कुछ मालूम नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई बाबा के मैसेज भी बहुत मेरे को समझ में नहीं आते। तो बाबा ने वो शख्स जाने के बाद बाबा ने उसको बुलाया। अब बाबा ने बोले वो पर्सन तेरे से क्या बात कर रहा था? तो फ्रॉम वर्किंग बॉक्स वाला बोले कि वो पर्सन बोला कि तेरे को बाबा के एक्सपीरियंस इतने साल रहा, तो तेरे को बाबा के एक्सपीरियंस क्या है? बाबा ने तेरे को कुछ ये किया क्या, कुछ मिरेकल्स तेरे को आए क्या? वो बोला कुछ मिरेकल्स भी नहीं आए मेरे को, बाबा के साथ रहता है, मैं सीधा साधा आदमी है। पर इतना है क्या बाबा जो बतलाते वैसा मैं करता हूँ, तो सिंपल नेचुरल वे करता हूँ, मेरे को बाकी कुछ समझ में नहीं आता स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, पर बाबा जो बतलाते वो करता हूँ। बाबा बोले तेरे को A to Z आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आ गया, तेरे को A to Z नॉलेज आ गया। यही नॉलेज है कि मैं जो बोलता वो करना, अपना माइंड जो बोलता है स्टूपिड माइंड, उसके मुताबिक अपन चलते, वो स्टूपिड माइंड को थोड़ा बंद करके जो यूनिवर्सल माइंड है, जो गॉड बतलाता वैसा स्टेप बाय स्टेप चलना। बाबा बोले A to Z आध्यात्मिकता तेरे को आगे ही करनी। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है परमात्मा की एक अलग टाइप की स्पिरिचुअलिटी रहती है। अपन जो वर्ल्डली लाइफ पे जो सोचते हैं उसके टोटल अपोजिट है सब पूरी आध्यात्मिकता। अगर ये एक्सेप्ट करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, तो एक लाइफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अलग होते जाता है। बाबा के पास एक साउनेर करके प्लेस है, वहाँ से राघोजी पटेल करके पोपली वकील थे ना, लीडर पोपली, उन्होंने उनको लेकर आए। उनको लेकर आए तो फर्स्ट टाइम ही आया था, विलेजर थे राघोजी पटेल, कुछ ज़्यादा वर्ल्डली नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था। बाबा के दर्शन को आए। बाबा के दर्शन को आने के बाद बाबा ने 1942 का इंसिडेंट है, बाबा ने कुछ पर्टिकुलर लोगों को बाबा ने सहवास प्रोग्राम को बुलाया था और पर्टिकुलर लोग सहवास को आ गए। अभी आने के बाद बाबा ने राघोजी पटेल को उठाया, खड़ा किया और बाबा बोले कि अगर मैं तेरा गर्दन काटने के लिए बोला तो तू देगा क्या? अभी क्या अभी मेरे को चाहिए तेरी गर्दन काटने। उसने बोला पोपले लीडर को तूने क्यों लेकर आया? बोले मेरे को ये तो बाबा जी तो मेरे को अपना गर्दन काट के सामने देने के लिए बोलता है, ये कैसी बात हो गई? अगर मैं मेरी गर्दन काटूंगा तो मेरे फैमिली का क्या होगा? मेरे को 2-3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बिजनेस है, सब मेरा खेती खत्म हो जाएंगी, हो जाएंगे। क्या बोल रहे? बोलता मेरे को तूने लेकर क्यों आया पोपले वकील को? तो बाबा हंसने लगे। बाबा बोले ठीक है, बैठ जा। मेरे को पता है कोई भी अपना गर्दन नहीं दे सकते, पर बाबा ने बोले कि अगर मैं बोलता हूँ, अगर मेरे जैसा करता तो तू इटर्नल हो जाएगा, तो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा अगर तूने गर्दन काट के दे दिया। वो बोला क्या बाबा, यानी मैं गर्दन अगर मैंने काट के दे दिया तो फिर आप मेरे को हमेशा के लिए जिंदा कर देंगे, मैं कभी मरूंगा नहीं। चलो बोलता मैं तैयार हो गया जाने के लिए, काट दो आप गर्दन, पर आपने प्रॉमिस दिया है कि हमेशा के लिए मैं जिंदा होऊंगा, तो आप मेरे को जिंदा कर देंगे। बाबा बोले मैं तेरे को इटर्नल कर दूंगा अगर तू गर्दन काटने के लिए तैयार होता है। आप भी क्या? तो बोला मैं काटने के लिए तैयार है, पर बाबा मेरे को इटर्नल तो नहीं समझा उसको, पर उसने बोला कि हमेशा के लिए फिर से मेरे को जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि तो मेरे फैमिली मेरे रिलेटिव्स हैं। तो बाबा बोले पक्का तेरे को कर दूंगा। फिर बाबा बोले अगर मैं अभी गर्दन काट दूंगा तो फिर तेरे फैमिली का क्या होगा? बोला मैं चिंता नहीं करता बाबा, आप काट दो गर्दन, क्योंकि तो आप मेरे को बाद में जिंदा ही करने वाले। तो फिर बाबा उसको बुलाए, बाबा ने उसको हक किए, मिले और फिर बोले बैठ जा करके। पोपली वकील जो थे, लीडर पोपली, फर्स्ट टाइम बाबा के दर्शन को आए थे। उनका पूरा परिवार बाबा को फॉलो करता था और वो अकेले फर्स्ट टाइम बाबा के दर्शन को आए। और बाबा ने बोले तू क्या चाहता है? तो उन्होंने बोले बाबा मैं गॉड रियलाइजेशन के लिए आया, मेरे को ईश्वर साक्षात्कार दे दो, गॉड रियलाइजेशन दे दो। बाबा बोले तेरे को गॉड रियलाइजेशन दे दूंगा, बाकी तेरे फैमिली है, सब है, उनका क्या होगा? नहीं बाबा, मैं आप जो बोलेंगे वो सेक्रीफाइस मैं करने को तैयार है, और मेरे को गॉड रियलाइजेशन दे दो। बाबा बोले मैं देखूंगा। वो बोलते हैं क्या बाबा को गॉड रियलाइजेशन देना है तो मेरे को कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, गॉड रियलाइजेशन देने के बाद चेतना रहना चाहिए। मेरे को ये नहीं मस्त नहीं बनाना है, आप नहीं तो मेरे को मस्त बना देंगे, मेरे को मस्त नहीं बनना है।
मेरे को प्लेन के ऊपर नहीं जाना है, डायरेक्ट मेरे को गॉड रियलाइजेशन देना, कॉन्शियसनेस होना गॉड के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। अगर ऐसा करते तो मेरे को रियलाइजेशन देना। बाबा ने उनको बुलाए, बाबा बोले तेरे को एक ना एक दिन दूंगा करके, तो बाबा ने उनको हक किए, मिले और बैठे। तो बाबा जो अपने अंदर क्या है अंडरस्टैंडिंग रहती है, गॉड रियलाइजेशन चाहिए, लिबरेशन चाहिए, हमारे को कोई चमत्कार चाहिए, फैमिली के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए चाहिए, हम उसके लिए नहीं आते बाबा के पास। अपन जो बाबा के पास आते उनका दामन पकड़ने के लिए आते। और दामन पकड़ने का मतलब क्या है, बाबा जो बोलते वैसा हमको चलना है। अपने माइंड में तो काउंटलेस थॉट्स है, अपने को तो बहुत सारे डिजायर्स है, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू मॉर्निंग, बिना डिजायर का आदमी रहता है नहीं। और फिर हम कुछ इमेजिनरी फिगर बना देते, कुछ अपन शांति का बना देते, या मेरा बना के बाबा की समाधि पे शांति मिलेगी। अभी शांति मिलेगी और अशांति मिली तो हम नहीं आएंगे बाबा के पास। हमको शांति का भी मतलब नहीं है, हमारे को अशांति का भी मतलब नहीं। हमको पीस भी चाहिए नहीं चाहिए उसका मतलब नहीं, हमको बहुत आगे जाना है। हमारे को कोई विजन भी नहीं चाहिए, हमारे को चमत्कार भी नहीं चाहिए, या बाबा ऐसे चमत्कार करते इसलिए मेरे बाबा गॉड है। हम अपना इमेजिनरी फिगर बना लेते हैं, फिर वो अंडरस्टैंडिंग वैसी होती है, फिर उसके मुताबिक बातें करते हैं कि बाबा के पास ऐसा एक्सपीरियंस आ गया, बच्चों को नौकरी नहीं लग रही थी, बाबा की समाधि पे आ गए तो नौकरी लग गई, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए करके हम बाबा को फॉलो करते। उसके लिए नहीं आना है। बाबा देंगे, रियल ट्रेजर देंगे, और ऐसा ट्रेजर देंगे कि हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल हो जाएंगे आप। उसमें तो कम भी नहीं होता है, वो ज़्यादा भी नहीं होता है, वो रियलिटी है, वो ट्रूथ है। और जब एक बार ट्रूथ की तरफ अपन चले गए तो अपना ये डिज़ायर, सब डिज़ायर खत्म हो जाते हैं। और जो इनर पीस है, इनर हैप्पीनेस है, जब वो मिलने लगता है तो ये दुनियादारी की बातें सब खत्म हो जाती है। ये वर्ल्ड एक स्वप्न है, ड्रीम है। और बाबा बोलते हैं क्या ये जो मेरी छाया है, मेरा शैडो है, उसकी 7th शैडो ये दुनिया है। और हमारे को अट्रैक्शन किसका लग गया है, शैडो का अट्रैक्शन लग गया, गॉड का अट्रैक्शन लगता ही नहीं कभी। और फिर मांगते क्या, हम परमात्मा को एक छाया मांगते, शैडो से शैडो, कि हमारे को छाया दे, हमारे को छाया दे। और वो तो पूरा ब्रह्मांड देने के लिए आया हमारे को, उसके अंदर मर्ज करने के लिए आया, उसके लिए यूनाइटेड करने के लिए आया। और हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छा वहाँ तक जाती ही नहीं। हमारी इच्छा तो ये वर्ल्ड के अंदर ही इतने यूनाइटेड हो गए हम, तो इसमें से छूटते नहीं है। एक सुन्नू मियाँ करके थे, अहमदनगर सेंटर के मेंबर थे, हमेशा बाबा के पास आते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल सिंगर थे, बहुत अच्छा गज़ल गाते थे। बाबा ने उनको मेहरादात में बुलाया। मेहरादात में बुलाने के बाद उन्होंने 2 गज़ल बाबा के सामने गाया। बाबा बहुत हैप्पी हो गए। बाबा बोले आज मेरा मूड अच्छा है, कुछ भी डिमांड कर, कुछ भी मांग, मैं तेरे को आज देने को तैयार है करके, कुछ भी देने को तैयार है। उसने बाबा को बोला, बाबा मेरा डिस्प्यूट चालू है कोर्ट के अंदर, अप्सरा मूवी थिएटर है नगर के अंदर, तो अप्सरा थिएटर का डिस्प्यूट चालू है, तो मेरे को क्या करना है, क्या वो ऑर्डर जो है वो मेरे फेवरेबल होना है, बस मेरे को वो चाहिए। बाबा बोले पागल आदमी है, अरे तेरे को मैं बोलता तू कुछ भी मांग, आज इवन गॉड रियलाइजेशन भी मांगता था या वो लिबरेशन भी मांगता था तो वो भी उसको मिल जाता था, क्यों तो गॉड का मूड था। और जब मूड के अंदर वो बोले, फिर बाबा बोले पागल आदमी, अरे मांग कुछ ऐसा मांग क्या मैं तेरे को देने के लिए तैयार है। वो बोला नहीं बाबा, वो कोर्ट का ये है, वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो और मेरे नाम पर वो प्रॉपर्टी होने दो, डिस्प्यूट खत्म होने दो। तो बाबा ने बोले हो जाएगा, पागल आदमी है, क्या मांगा मांग कर भी। तो फिर उसके बाद वो कोर्ट से उसके फेवरेबल वो डिसीजन हो गया। और उसको जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्यों तो अपने माया के अंदर इतने अट्रैक्टिव है कि गॉड सामने खड़ा है और गॉड भी पूछता है अपने को तेरे को क्या चाहिए। हम दुनिया की बातें बतलाते कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हम ये कभी नहीं बोलेंगे हमारे को गॉड चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए, उसका लिबरेशन चाहिए, क्यों तो हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारे थॉट्स वहाँ तक ही गए वाले, दुनियादारी तक, उसके आगे जाते ही नहीं। तो फिर ये चीज़ें हमको रोकना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अपना अटैचमेंट खत्म करना चाहिए, आसक्ति खत्म करना चाहिए। और उसके बाद जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं, उसके बाद हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसमें एक हैप्पीनेस आता है वो काम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारा लगाव नहीं रहता है, हमारा अटैचमेंट नहीं रहता है। तो बाबा हमसे वो चाहते हैं। बाबा के पास जब आते तो मंडी के लोगों को उन्होंने
क्यों डेड बॉडी बनाया था, डेड बॉडी इसलिए बनाया था, उनके थॉट्स ही खत्म कर दिए थे। फूड के लिए भी बाबा जो सिलेक्ट करते थे, मेनू सिलेक्ट करते थे, वही मंडली के लोग खाते थे। बाबा राइस एंड दाल देते थे, मंडली के लोग वही खाते थे। कभी कोई बाबा को बोलते थे कि बाबा हम फेडअप हो गए फूड से, आप मेनू चेंज करो, तो दाल एंड राइस कर देते थे बाबा, राइस एंड दाल का दाल एंड राइस कर देते थे। और वैसा ही वो मेनू रहता था। मंडली के लोग वो भी एक्सेप्ट करते थे कि जैसा आपने दिया है वैसा हम रहेंगे। और धीरे धीरे 67 में बाबा ने मंडली के लोगों को बोला कि अभी टोटली तुम फ्री है, जो भी खाना चाहते हो खाओ, अगर तुमको किधर जाना भी है घूमने के लिए, टूर के लिए, टूरिस्ट करके तुम जा सकते हैं। फिर उन्होंने बाबा को बोले नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई फूड नहीं चाहिए, जो आप देंगे वो हम खाएंगे, और हमको दुनिया में किधर जाना भी नहीं, किधर ट्रैवलिंग भी नहीं करना है। तो आखिरी को 67 में वो लोग पक्के हो गए थे, क्या आप जो देंगे, आप जो करेंगे। और बाबा ड्रेसेस भी देते थे। बहुत टाइम बाबा ने मेरादात के अंदर जब कपड़े लाते थे तो एक ही टाइप का ड्रेस लाते थे, सर्वेंट को भी वही ड्रेस बनता था, और मंडी के लोगों को भी वही पैंट शर्ट उसका ही बनाते थे, और वही सब सर्वेंट भी वही पहनते थे। तो गॉड के यहाँ पर जो वर्क है वो ये टाइप का वर्क रहता है। हम वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। ये कास्टिज्म था, रिलीजन का ये था। बाबा ने मेरादात के अंदर घुंघरू करके था, स्वीपर था, उसको रखा था, और वो कुक था, खाना पकाता था और सबके लिए था। उसके अंदर हर रिलीजन के लोग थे, ब्राह्मण्स थे, ज़ोरोस्ट्रियन थे, हिंदूज थे, सब थे। तो सब वो घुंघरू के हाथ का खाना खाते थे। बाबा ने आमिर करके एक लड़का था, उसको बाबा ने अपने साथ रखा। आमिर को रखने के बाद बाबा क्या करते थे, बच्चों को स्पॉइल कर देते थे। सर्वेंट थे पर उनको ओनर बना देते थे, मालिक बनाते थे, और मंडली के लोगों को उनके सर्वेंट बनाते थे। हर टाइम बाबा का वर्क होता। तो ये आमिर को बाबा ने लाहौर लेकर गया, और बाबा ने इतना स्पॉइल किया तो आमिर किसी का सुनता ही नहीं था। तो कृष्णा थे, कृष्णा को नौकर बनाया, और आमिर का साथ में लेकर जाने का, आमिर ने जो बोला वो करने का। आमिर अगर बोला होटल में, अच्छे होटल में जाना है, तो कृष्णा को बाहर बैठना पड़ता था। आमिर अंदर जाता था, खाना खाता था, कृष्णा को बोलता था तेरे कपड़े अच्छे नहीं, तू बाहर बैठ, मैं अंदर खाना खाऊंगा। तो कृष्णा को एक्सेप्ट करना पड़ता था। बाबा का ऑर्डर था। एक बार मूवी को लेकर गए, तो मूवी को लेकर जाना है, तो कृष्णा अम्ब्रेला पकड़ता था और इसको लेकर जाता था। इसको गर्म नहीं होना चाहिए, धूप नहीं लगना चाहिए। और मूवी थिएटर में कृष्णा को 3 आवर्स बाहर बैठना पड़ता था। लाहौर के अंदर था, और लाहौर में इसको बाहर बैठना पड़ता था। क्यों तो बोलता था तेरे कपड़े अच्छे नहीं, तो दिखने में अच्छा नहीं है, तो तू मेरे साथ बैठ नहीं सकता। तो आमिर अंदर बैठता था। एक बार आमिर को मूवी का ये आया, मूड था मूवी जाना, कृष्णा लेकर गया। बारिश बहुत आया था, और रोड से बहुत सारा गीला हो गया था, मडी हो गया था, और बस गई, और वो पूरा मड कृष्णा के ऊपर भी गिर गया, पैंट के शर्ट के ऊपर, और आमिर के ऊपर भी गिर गया। आमिर बहुत अपसेट हो गया। अपसेट, स्वीपर का लड़का था वो भी, आमिर जो था स्वीपर का लड़का था, वो बहुत अपसेट हो गया। बहुत अपसेट होने के बाद वो वापस आ गया, मेरे को मूवी नहीं जाने का, और बाबा को बोलता है कि बाबा ये कृष्णा ने मेरे को रोड से लेके गया, गंदा रोड था, उधर पूरा मडी था, पानी था पूरा, और पूरा मेरे ऊपर गिर गया। ऐसे गंदे कपड़े पहनने में मूवी नहीं बैठ सकता। बाबा बोले हाँ, बाबा ने हक किया। बाबा बोले बराबर बोलता है नहीं। कृष्णा को बोले तेरे को समझ में नहीं आता है क्या कि उसको अच्छे रोड से लेकर जाना। तो वो बोला बाबा एक ही रोड है, एक ही रोड था, और इसके लिए क्या मैं क्या नया रोड बनाऊँ क्या, बहुत इससे बोला। तो बाबा ने उसको एक स्लैप दिया, बहुत चाटा दिया जोर से कृष्णा को, और बोला गुस्सा को पीना सीख, गुस्से के ऊपर जो अपना गुस्सा है उसके ऊपर कंट्रोल करना सीख। तेरे को मैं क्यों सिखाता हूँ, इसको स्पॉइल क्यों किया, तेरे लिए किया है, तेरे अंदर की गंदगी निकलना है, तेरे अंदर बहुत सारी गंदगी भरी है। कृष्णा को बोले वो गंदगी निकालने के लिए मैं सब वर्क करता हूँ। तो मंडली के लिए जब वर्क करते थे बाबा, तो बहुत सारे लोगों को स्पॉइल करते थे, नौकर लोगों को, और नौकर लोग ओनर बन के फिर तकलीफ देते थे मंडली के लोगों को, और मंडली के लोग पूरा बर्दाश्त करते थे और ये सुनते थे कि अपने को भी जब हम इधर वर्क करते, मेराबाद के अंदर भी वर्क करते, काम करते, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको रिवेंज नहीं लेना है, हमारे को पेशेंस रखना है, हमको पेशेंस रखना है। हम ये बाबा का वर्ल्ड है,
दुनिया में वर्ल्डली लाइफ के अंदर कैसा चलता है, थोड़ा कुछ हो गया तो हम निकाल देते, ये कर देते। और ये बाबा के यहाँ पर बाबा दूसरों को स्पॉइल क्यों करते, अपने को पेशेंस सिखाने के लिए। क्यों, तो अपने को वर्क करना है, अपने को वर्क करना है तो अपने अंदर टॉलरेंस आना चाहिए, पेशेंस आना चाहिए। और हमारे अंदर वो पेशेंस रहता नहीं, टॉलरेंस रहता नहीं। किसी ने एक वर्ड से भी बोल दिया, हमारा माइंड आउट हो जाता है। तो वर्कर है, सर्वेंट है, इसने हमारा इंसल्ट किया तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग तो बोलेंगे हम, ये आश्रम है बाबा का, और आश्रम के अंदर एक ट्रेनिंग बाबा दे रहे हैं। तो बहुत सारे इंसिडेंट होंगे, अलग अलग एग्जाम्पल होंगे, उसको हमको सीखना है। और ये ट्रेनिंग के लिए ये वर्ल्डली ट्रस्ट नहीं है, या ट्रस्ट बना दिया बाबा ने जमीन जमा करने का, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करने का, चैरिटी के नाम से सब इंस्टीट्यूट निकाला, डिस्पेंसरी चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे, स्कूल चला रहे, ये बातें नहीं है। ये तो वर्ल्डली लोग भी चलाते और अपने से ज़्यादा अच्छा चलाते हैं ना, बहुत अच्छा चलाते। उनका तो इंस्टीट्यूट बढ़ते जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टूडेंट रहते, वो स्कूल ही में रहता है, उनका मेडिकल चालू हो जाता है, एजुकेशन चालू हो जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज, दुनिया भर की चीज़ें वो चालू कर देते, हॉस्पिटल चालू कर देते। पर हम यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, बाबा की डिस्पेंसरी है, एक शख्स को जब हम बाय हार्ट उनका ये करते, वो सोर्स है या नहीं उससे मतलब नहीं है, पर बाय हार्ट हम जो करते दैट इज बाबा जी। पूरा दिल से हम उसको पेशेंट को ये करते, उसको मेडिसिन देते, लविंगली उससे बात करते, स्टूडेंट को पढ़ाते, स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ, वर्कर के साथ हमारा बिहेवियर, तो उनका बिहेवियर एरोगेंसी रहता है, उनका बिहेवियर खराब रहता है, पर हमको उनको अपने बिहेवियर से सुधारना है। बाबा ने हमको क्या बतलाया, हम वही रास्ते के ऊपर चलेंगे। हमारे अंदर नम्रता आना चाहिए। वो तो वर्कर है, एम्प्लॉयज है, वो तो आएंगे, काम करेंगे, सैलरी दिया तो काम करेंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। उनको बाबा से क्या मतलब है, अपने को बाबा से मतलब है। अपने को ट्रेनिंग पीरियड में अपन यहाँ पर आए, अपन वॉलंटियर्स करके आए, तो हमको ट्रेनिंग लेना है। हमको ये नहीं करना है कि इसने ऐसा बोला, उसने, तो चलते रहेगा। बहुत सारा सफरिंग है, क्यों तो गॉड का जो प्लेस है वो सफरिंग के सिवा कुछ नहीं रहता है। और सफरिंग ये आना ही चाहिए। सफरिंग में से हम फेडअप होते, वर्ल्डली लाइफ से फेडअप होते, दुनिया से फेडअप होते, और फिर हमारा कौन एक रहता है, गॉड ही रहता है, ये दुनिया नहीं रहती। नहीं तो फिर लोगों ने हमारे को स्टेटस दिया, पोजीशन दिया, नेम फेम दिया, तो हम लोगों के पीछे दौड़ेंगे, उनके पीछे जाएंगे, वो हमारे को बुलाएंगे, स्टेज के ऊपर खड़ा करेंगे, फिर शॉल देंगे, फिर कोकोनट देंगे, फिर हम बोलेंगे क्या हमारा रुआब है, देखो हमारी क्या शान है, देखो बाबा के लोग कितने अच्छे। वो मार्ग अपना नहीं है, अपने को उसमें से निकालते हैं बाबा करके। बाबा मंडी के लोगों को कभी किधर जाने भी देते नहीं थे। बहुत सारी जगह बाबा अकुलेर करके एक विलेज है यहाँ पर, वहाँ पर बाबा गए अकुलेर में। अकुलेर में इसलिए गए, एक छगन मास्टर जो बाबा के मंडली के पुराने थे, उनके सिस्टर इन लॉ थी, उसका मैरिज था, और सिस्टर इन लॉ का मैरिज अकुलेर में था, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। तो छगन बोले क्या बाबा मेरे सिस्टर इन लॉ का मैरिज है, तो कैसा करेंगे, मैं जाऊँ क्या? तो बाबा बोले तू जा। छगन बोला पर एक बात के ऊपर, अगर आप आए तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो बाबा बोले ठीक है, मैं भी आता हूँ साथ में। सब मंडली के लोगों को बाबा ने साथ में लिए, और रेलवे ट्रैक पे से बाबा पैदल अकुलेर गए। 7-8 मंडली के लोग थे, छगन थे, और वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद छगन मास्टर के जो फादर इन लॉ थे वो बाहर आ गए, और उन्होंने छगन मास्टर को बोले क्या मेरी डॉटर यहाँ मेरे साथ रहती, छगन की वाइफ, ये बुआ, ये बोगस महाराज, ये मेरे बेटी को तेरे साथ रहने नहीं देता है आरंगाव के अंदर, और इसको यहाँ क्यों लेके आया, तो इसको क्यों लेकर आया करके। तो बाबा को अंदर नहीं आने दिया उसने, बाबा की मंडली के लोगों को अंदर नहीं आने दिया। और बाबा मेराबाद से अकोलनेर तक मंडी के लोगों को बोल रहे थे कि रोज़ तुमको राइस एंड दाल मिलता, और आज तुम्हारे को मैरिज के अंदर इतना अच्छा खाना मिलेगा कि तुम सब खुश हो जाएंगे। और कंटिन्यूसली बाबा मेराबाद से ही वही बोल रहे थे, वहाँ तक बोल रहे थे। और फिर वहाँ पर जाने के बाद इसने बाबा को अंदर नहीं लिया, बाबा को बाहर बिठाया। बाबा बोले कुछ नहीं, पानी भी नहीं दिया बाबा को, मंडली के लोगों को पानी नहीं किया, ये झूठा बुआ है, और ये मेरे डॉटर को छगन के अपने हस्बैंड के साथ रहने नहीं देता, ये अच्छा आदमी नहीं है करके इनको बाहर बिठाया। बाहर बिठाने के बाद मैरिज हो गया। मैरिज होते तक बाबा ने वचन दिया था, प्रॉमिस दिया था छगन को कि मैं बैठूंगा करके। बाबा बाहर बैठे। मैरिज होने के बाद छगन बाहर आ गया। छगन बाहर आया तो छगन बोला
बाबा मेरे रिलेटिव्स आए वाले हैं बहुत सारे, और मेरे को शाम तक रहना पड़ेगा, आप लोग जाओ करके। बाबा बहुत अपसेट हो गए। बाबा बोले ये शख्स के लिए मैं यहाँ तक आया, ये शख्स ने मेरे को लेकर आया और आज इसने मेरे को छोड़ दिया और अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करके। तो बाबा बहुत अपसेट हो गए। और ढाके थे, तो ढाके जो वो भी मंडली में ही थे बाबा के, और वो टीचर भी थे स्कूल के अंदर। तो ढाके ने बोले कि बाबा मेरा फ्रेंड रहता है अकोले में, मैं आपको उसके घर लेकर जाता और वहाँ पर अपने को वो खाना वगैरह भी देगा और अच्छा ट्रीट भी करेगा। बाबा बोले चलो। फिर वहाँ पर गए तो वहाँ पर बाबा का फोटो, उनके वो फ्रेंड के घर के अंदर पड़ा फोटो था बाबा का। और बाबा को देखकर पूरी फैमिली इतनी हैप्पी हो गई। बाबा को बुलाए, बकेट में पानी दिए मंडली के लोगों को, उनका पैर वगैरह धोया, उन्होंने क्लीन किया। और फिर वो बोले कि बाबा हम खाना है और हम गरम गरम खाना आपके लिए बनाते हैं सब पूरा, और वो फूड आपको देंगे। फिर खाना वगैरह बनाया, सब किया, मंडली को दिया, बाबा को दिया। और फिर बाबा वहाँ से पैदल वापस मेहराबाद के लिए निकले। और बाबा कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि छगन ने गलत किया, छगन ने ठीक नहीं किया, छगन मेरे साथ आया और मेरा साथ छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? अपने रिलेटिव्स के लिए। रिलेटिव्स को इम्पोर्टेंस दिया उसने, मेरे को नहीं दिया। शाम तक यही बात चल रही थी। इवनिंग को अहमदनगर में एक शख्स का मैरिज था, बाबा को इनवाइट किया और बाबा पैदल यहाँ से उस शख्स के मैरिज में गए। 5000 लोग वहाँ पर जमा हुए थे। ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, बाबा जब गए तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम चेयर के काउच के ऊपर बैठे थे। वो शख्स ने दोनों को उठाया, बोला साइड में खड़े हो जाओ, बाबा आए वाले, और बाबा को वहाँ पर बिठाया। और बाबा को बिठाने के बाद 5000 लोगों को बोला कि गॉड आ गया वाला है, भगवान आने वाला है, शादी बाद में होगी, शादी का कुछ नहीं, पहले तुम क्यों लगा के मेहर बाबा के दर्शन करो। और फिर उन्होंने सब बाबा के दर्शन किया। 5000 लोगों ने बाबा को वहाँ पर बहुत सारा अच्छा फिश दिया गया, अच्छे तरीके से बाबा को ट्रीट किया। और फिर बाबा वहाँ से मेहराबाद आते टाइम फिर बाबा बोलने लगे कि छगन ने जो किया वो बहुत गलत किया, मेरा सबसे नज़दीक का डिसेपल, और उसने मेरे को धोखा दिया, रिसीव किया, मेरे को धोखा दिया और वहीं रह गया, उसने रहना नहीं था। और छगन का क्या हो गया, वहाँ से शाम को आ गया, ये लोग मैरिज को गए थे और छगन ने एक बहुत बड़ा नाइफ लिया और अपना गला काटने वाला था। गला काटने वाला था तो आरंगांव के 2 शख्स ने उसको रिवर के साइड पर बैठा था और वो नाइफ लेके वो गला काटने वाला था। तो 2 शख्स ने देखा और उन्होंने पकड़ के उनको बाबा के पास लाया मंडली के वहाँ पर। और बाबा आ गए थे और बाबा के सामने खड़े किया और उन्होंने बताया बाबा ये अपना नेक काट रहा था ये आदमी, हमने ये पता था कि आप क्यों यहाँ का ये पर्सन। तो बाबा ने पूछा कि तू क्यों कर रहा था? वो बोला बाबा मैं बेचैन था, रेस्टलेस था, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब ने आपका जो इंसल्ट किया वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, तो मैं अपना गला काट रहा था। तो बाबा ने बोले क्या तूने सरेंडरेंस किया मेरे को, तू जब मेरे पास आया तो सरेंडरेंस किया, तो सरेंडरेंस जब हो गया तेरा तो तेरा फिजिकल बॉडी के ऊपर भी अधिकार नहीं है, मरने का भी अधिकार नहीं है, तेरे को मैं काटने वाला है, तेरे को मारने वाला है, और मैं तेरे को धीरे धीरे काटूंगा, पूरा लाइफ काटूंगा। तो ये है गॉड का पर्सन। जब अपन गॉड के पास आते हैं तो गॉड काटने वाला है अपने सबको और धीरे धीरे अपने संस्कार खत्म करेगा, सब कुछ करेगा और फिर अपने को फना करेगा, सब चीज़ों से अलग कर देगा, फना कर देगा। और फिर फना के बाद वो बोलते हैं फना फिल्ला है और फिर परमात्मा में एक रूप हो जाते हैं। तो ये हमारे जो संस्कार है, हमारे वीकनेस है, ये सब चीज़ें धीरे 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 परमात्मा ये हमको पेशेंस नहीं रहता है, हम बेचैन हो जाते हैं या बाबा के पास रहने से तकलीफ होती है। मंडली के लोग हैं ये एक दूसरे से जमता नहीं, क्लैशेस होते, एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट होते रोज, और फिर आदमी बेचैन होता और फिर वो ऐसा लगता है कि चले जाओ, छोड़ के भाग जाओ, चले जाओ। और जो मजबूत होता है वो छोड़ता नहीं, वो जाता नहीं, चाहे पूरा वर्ल्ड भी अपने अगेंस्ट हो गया फिर भी हमको पक्का रहना है, मजबूत रहना है। और उनके दरबार में वर्ल्ड के अंदर एक ही जगह है, वो है मेहराबाद, जो बाबा का प्रेजेंस है, यहाँ पर बाबा का प्लेस है। गॉड सब दूर है पर स्पेशली गॉड का प्रेजेंस हमको यहाँ फील होता है मेहराबाद में। उनके लोग हैं, उनके प्रेमीजन है, उनका एटमॉस्फेयर है, यहाँ उन्होंने अपना वर्क किया वाला है, यहाँ साइलेंस ऑब्जर्व किया, यहाँ पर फास्ट रखा, यहाँ पर हर टाइप का स्पिरिचुअल वर्क बाबा का हुआ है।
तो जब यहाँ पर आते तो एक अलग एटमॉस्फेयर, एक अलग आनंद होता है। चाहे सफरिंग हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे सब कुछ हमको बर्दाश्त करना है और मजबूत बनना है, पक्के बनना है। एक दिन अपना लाइफ बोलते हैं ना, पड़े रहो नबी के दर पे पड़े रहो। पड़े रहने से काम होगा, तभी तो खुलेगी मेरी किस्मत, तभी तो मेरा सलाम होगा। तो एक दिन अपनी किस्मत खुलेगी, एक दिन अपना सलाम होगा। पक्का और मजबूत होना। दुनिया के अट्रैक्शन में अगर हम फंसेंगे तो फिर फंसते ही जाएंगे, फिर उसमें से कोई निकाल नहीं सकता। निकालने वाला कॉन्शियस गॉड हमारे साथ आया है, और उसका दामन पकड़ना यानी उनका ऑर्डर फॉलो करना, उनका ओबीडियंट फॉलो करना। 84 लाख बर्थ एंड डेथ घूम रहे हम, इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं। जिप्सी लाइफ है हमारा सबका, और ये अच्छा वो अच्छा। अभी पास्ट लाइफ में हम आए थे, पास्ट लाइफ के अंदर भी हमने बहुत सारा वर्ल्ड देखा होगा। फिर उसके पास्ट लाइफ में देखा होगा कितने हजारों टाइम ताजमहल देखा होगा, वहाँ पर गया होगे, कुतुब मीनार देखा होगा, कश्मीर देखा होगा, अमेरिका देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। 84 लाख में कितना लाइफ मिला, कितना डेथ होगा वो पता नहीं। पर जो फेडअप हो जाता है सबसे देख के, इतना फेडअप होता है कि वो बोलता है मेरे को अभी किधर जाना नहीं, कुछ देखना नहीं, मेरे को मेहर बाबा चाहिए। उसको मेहर बाबा मिल जाते। पर हमको तो पूरा ट्रैवल करना है, ये अच्छा वो अच्छा। दुनिया में क्या वो शैडो है, वो तो छाया है परमात्मा की। हम अपनी छाया को नहीं बोलते कि मेरी शैडो बहुत अच्छी है, मेरी छाया सबसे अच्छी है। छाया ही होती है, वो अच्छी और बुरी नहीं होती है। वो तो इल्यूजन ही है, चेंजेबल है। जो चेंजेबल है उसके पीछे हम दौड़ते हैं, और जो अनचेंजेबल है उसको छोड़ दिया। अनचेंजेबल सोल है, अनचेंजेबल गॉड है। जो ग्रॉस आइज को दिखता नहीं वो ट्रूथ है, वो रियलिटी है। और जो ग्रॉस आइज को दिखता है ये सब परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। अभी दिखता है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब ये लाइफ में ये रिलेटिव्स है, ये कास्ट है, ये धर्म है, ये जाति है। अगला लाइफ लेंगे तो दूसरा। अभी वो बोलते 7th जनरेशन, 7 जनरेशन में हम किंग थे, हम ऐसे थे। अरे बाबा हम सब लास्ट लाइफ में इनके साथ थे ही नहीं, हम दूसरे धर्मों में थे, दूसरे कास्ट में थे, दूसरे जाति में थे। तो अपन इनके साथ रिलेशन 7 जनरेशन का रिलेशन लगाना भी तो गलत है ना। यही लाइफ के अंदर अपन है। नेक्स्ट लाइफ अपना मोहम्मदन बनेंगे, क्रिश्चियन बनेंगे, बौद्ध बनेंगे, और कम्युनिस्ट बनेंगे। किधर जाएंगे, चाइना जाएंगे, क्या इंडिया में रहेंगे, क्या पाकिस्तान जाएंगे, कुछ भी पता नहीं। तो कंट्री भी मेरी नहीं, कंट्री मेरी है तो फिर हमेशा यही कंट्री में जन्म लेना, बर्थ मेरा लेना है। और ये कंट्री से मैं पाकिस्तान भी जा सकता। आज हिंदुस्तान का फ्लैग लेके जाएंगे, कल पाकिस्तान का फ्लैग लेके खड़े रहेंगे, परसों चाइना का फ्लैग लेंगे। तो ये अनसर्टन जीवन है। और वो अनसर्टन जीवन को एक है कि जो कंट्री में हमने जन्म लिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमको फॉलो करना है। वो जब तक हम रहेंगे वो कंट्री का ओबीडियंस है, उनका डिसिप्लिन है, उसको हमको फॉलो करना। पर कुछ भी अपना नहीं है। वी आर एज ए केयर टेकर, हम ओनर नहीं है, हमारी कंट्री नहीं है, हमारे रिलेटिव्स नहीं है, ये सब बाबा के। सिर्फ ये लाइफ में वो हमारे साथ है, अगले लाइफ में दूसरे लोग साथ हो जाएंगे। तो 7 जनरेशन भी नहीं है, 5 जनरेशन भी नहीं है, सब झूठा। कोई जनरेशन नहीं, कुछ नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन में किधर जाएंगे। एक पर्सन था, शख्स था, बाबा सातारा जा रहे थे, दरगाह थी, दरगाह के ऊपर वो सजदा कर रहा था। बाबा ने बोले कि ये आदमी जो दरगाह के ऊपर सजदा कर रहा है, ये इसकी दरगाह है, ये पास्ट लाइफ में इसकी दरगाह थी, और वही अपने दरगाह का सजदा कर रहा है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है, वहीं तक है। और वो अंडरस्टैंडिंग को हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। वो बोलते हैं ना कि अंधे को अंधेर में बहुत दूर की सूझी, और भूख लगी पेट को तो दूर की सूझी। बड़ी बड़ी बात करते हैं हम, दुनिया भर की बातें करते हैं। और जब भूख लगती है तो किचन में जाके खाना खाते बैठते, भगवान भूल जाते, सब भूल जाते। तो थोड़ी देर के लिए इमोशन रहता है, और वो इमोशन, वो रेस्टलेसनेस हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के लिए रहा तो परमात्मा मिल जाएगा। हमारा तो पूरा माइंड दुनिया के अंदर है, नाम तो गॉड का लेते, पर हर चीज़ की अट्रैक्शन जो है, ये वर्ल्ड का इतना अट्रैक्शन लगा तो बाबा वो अट्रैक्शन तोड़ते, डिस्कनेक्ट करते। और बाबा क्या करते, एक मोमेंट में सब कुछ कर देते। अगर बाबा का मूड है मैं मंसूर पिला दे साकी, नूर ही नूर पिला दे साकी, तेरे हर शर्ते अदा, तेरे हर शर्ते अदा वो मिजाज मुझको मंजूर ला पिला दे साकी। तेरे हर शर्त, कंडीशन, अदा, तेरा मूड, तेरा मिजाज, सब कुछ मेरे को एक्सेप्ट है, और मेरे को तो डिवाइन मदिरा, डिवाइन वाइन पिला दे। तो ये है डिवाइन वाइन, डिवाइन मदिरा। तो जो भी वो बतलाता है
वही ट्रूथ है। और जो हम सोचते हैं वो इल्यूजन है, वो माया है, वो हमारे को भटकाती है, जिप्सी लाइफ देती है और फिर भटकते रहते हैं। इसलिए बाबा ने 4 फेज किया न्यू लाइफ का, 4 फेज किया बाबा ने। लेबर फेज बाबा ने, जिप्सी लाइफ किया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भर घूमे बाबा, वो जिप्सी लाइफ था। बाबा ने बेगिंग लाइफ किया, भिक्षा मांगना। फिर बाबा ने मेडिटेशन किया, जिसको लंगोटी लाइफ बोलते हैं, मेडिटेशन भी किया बाबा ने। और बाबा ने 3 लाइफ, मेडिटेशन, जिप्सी लाइफ और उसके बाद बेगिंग, ये बाबा ने खुद कर लिया। बाबा ने अपने को एक ही फेस दिया है, वो है लेबर फेस। ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम भिक्षा मांग नहीं सकते, हम भटक नहीं सकते, हम मेडिटेशन करना मुश्किल रहता है, कुछ कोई लोग करते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो बाबा ने अपने को फ्री कर दिया, मेडिटेशन से फ्री कर दिया, जिप्सी लाइफ से फ्री कर दिया, बेगिंग लाइफ से फ्री कर दिया। एक ही लेबर फेस है, फिर आप प्रोफेसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सर्वेंट हैं, ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ करो, उसमें ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी के साथ बाबा के लिए कर रहे हैं। ये करते करते हमारा लाइफ बदल जाएगा। फीस भी लो, चार्जेस भी लो, सब कुछ करो, पर एक ऑनेस्टी के साथ लो, एक ईमानदारी के साथ लो। और सामने का शख्स आता है, क्लाइंट आता है लॉयर के पास, तो मेहर बाबा आए करके और जब उसका केस लेंगे उसको जस्टिस ऑनेस्टी के साथ दो। डॉक्टर बने तो पेशेंट आएगा, मेहर बाबा आए, ये माइंड के अंदर रख के उसको ट्रीटमेंट जो देंगे वो ऑनेस्टी के साथ दो। फीस लो, फीस लेने में बाबा ने ये नहीं बोला, और फीस फिक्स कर लो। जब हम एक डिसीज का फीस इतना लेते तो दूसरों को चीट मत करो, वो डिसीव मत करो, फ्रॉड मत करो। दूसरे को भी लेंगे तो उतना ही बतलाओगे। किसी गरीब को बतलाएंगे या तेरे उससे फीस नहीं लेना है, तो उसको बतलाएंगे मेरी फीस इतनी है और तू पुअर आदमी है, तेरे से मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? तू पुअर है करके ऑनेस्टी के साथ सब चीज़ें करना है। पूरा वर्क ये है बाबा का वर्क, और ये है वर्शिप, ये है पूजा, ये है शरीयत। ये शरीयत अगर हमको जम गई, ये वर्शिप हमको जम गया, ये पूजा हमको जम गया, हमारा लाइफ भी चलेगा, जिंदगी भी चलेगी, फीस भी मिलेगी, हम अमीर हैं, करोड़ों रुपए कमाए तो पैलेस के अंदर भी रहो, आराम से रहो। कार लेते 1 करोड़ की, 2 करोड़ की कैपेसिटी है तो 2 करोड़ की कार भी लो। फूड मिलता है, अच्छा पैसा है, अच्छा फूड खा सकते, अच्छा फूड भी खाओ। ये ड्रामा नहीं कि मैं चटनी भाकरी खाऊंगा और मैं अच्छा फूड नहीं खाऊंगा, क्यों तो मेरे को ड्रामा दुनिया को बतलाना है। दुनिया को नहीं ड्रामा बतलाना, हमारे पास है तो आराम से, पर ऑनेस्टी का पैसा होना, ईमानदारी का पैसा होना। अब नहीं मिलता है तो हट के अंदर रह सकते, तो अब छोटा घर है तो उसमें भी आराम से रहो। पर ये ध्यान में रखो कि हट भी इल्यूजन है, भ्रम है, ड्रीम है, और पैलेस भी ड्रीम है, कार भी ड्रीम है, प्लेन के अंदर जाते वो भी ड्रीम है, साइकिल पे जाते वो भी ड्रीम है, बुलेट कार के अंदर बैठते वो भी ड्रीम है। तो फिर ईगो नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, स्टेटस नहीं रहेगा, पोजीशन नहीं रहेगा। ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है। वो है मेहर बाबा की स्पिरिचुअलिटी। और बाबा ना हमको हेवन चाहिए ना हेल चाहिए, बाबा हमको बहुत आगे लेकर जाने वाले, अपने में समाने वाले, अपने में मर्ज करने वाले, और हम मेहर बाबा ही बन जाएंगे। जब मेहर बाबा के अंदर मर्ज हो जाएंगे तो कौन बनेंगे? वननेस है, ओनली गॉड अलोन एग्जिस्ट, वही अलोन एग्जिस्ट है। बाकी तो हम ड्यूलिटी है, सब डबल गेम करने वाले हैं, माया के पीछे दौड़ने वाले। कभी गॉड चाहिए, कभी माया चाहिए, और इसमें करते करते 84 लाख भी निकल गए तो भी कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए जो परमात्मा को फॉलो करो, वर्ल्ड के अंदर रहो, करोड़पति है, गरीब है, सेटिस्फैक्शन होना। हमको सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, बस पीछे दौड़ते 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 रहते हैं। एक टाइप का कंपटीशन चालू रहता है, वो कंपटीशन खत्म करना है। दूसरों को मिलता है उसमें खुश हो, दूसरों को देखकर हैप्पी रहो, जेलस मत करो, हेटेड मत करो। और ये क्वालिटी धीरे धीरे हमारे अंदर आती है, और वो है मेहर बाबा का स्पिरिचुअलिटी, मेहर बाबा का रियलिटी। 6 बज गए, आप लोगों को भी समाधि के ऊपर जाना है, तो जय मेहर बाबा। Face does it mean